राम राम दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे इस नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ठंडा मौसम है और धूप भी नहीं निकली है। ये बिल्कुल बादल सा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस वजह से ठंड काफ़ी पड़ रही है और ये ठंडा मौसम है। दोस्तों, मैंने चैलेंज लिया है 365 दिन का। हर रोज़ वीडियो डालूँगा, देखते हैं क्या बनता है। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। आप लोग सपोर्ट करें, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं। ये सरसों खड़ी है, सरसों का खेत है, ये पकने वाली है। बीज तेल बनाएंगे इसका। जिस भाई को तेल चाहिए वो कमेंट कर सकता है। और अपना ये लहसुन है। हम लोग मोल नहीं लेते हैं कोई भी चीज़, क्योंकि हम खुद ही बीज लेते हैं, खुद ही लगा लेते हैं। ये तिरपाल जो ढाका है, हमने इसके अंदर यूरी डाली है। टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और अपना इसके अंदर राम तोरी का बीज डालेंगे। तोरी, लौकी, डानी, कद्दू, लौकी का बीज। और अपना खीरा नहीं लाते, खीरा का डायरेक्ट लगाते हैं खेत में। ये देख रहे हैं आप, ये गोभी है। जो फूल गोभी लगाई थी हमने, वो हमने काट के बेच ली है। अभी सस्ती गई, 10 रुपये किलो रेट मिला हमें इस गोभी का। अगर 20 दिन पहले चालू हो जाती तो हमें कम से कम 30 रुपये अगर थोक का रेट मिलता डायरेक्ट। अभी जो खड़ी है बीच में कुछ कुछ बचा है, कोई कोई पीस बचा है। और जो बाकी खड़ी है और जो ये ब्रोकली लगी हुई है, मैं आप लोगों को अपनी खेती के बारे में जो क्या लगाता हूँ, क्या सब कुछ दिखाऊंगा। देख रहे हैं आप, ये ब्रोकली है। ये पूरा खेत ब्रोकली का खड़ा है, अभी इसमें बनना स्टार्ट हुई है। और ये भी घास घूस ही खड़ा है खेत में। अभी नया फसल लगाएंगे। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो इस महीने में नहीं लगाएंगे, फरवरी में लगाएंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हम रहते हैं और बेसिकली गांव ढारपुर यूपी के रहने वाले हैं भैया, और आते हैं हिमाचल में हैं। और ये हमारे जो ये ज़मीन जो ले रखी है मैंने, ये ठेके पे ले रखी है। साल का ठेका होता है हमारा इनका। 1 साल के बाद इनको पेमेंट करनी है हमने। तो क्योंकि मेहनत है, काम अगर खेत में काम नहीं तो वैसे भी काम कर लेते हैं। पेट पालना है, कुछ भी रोटी तो खानी भैया। ये हमारे पड़ोस में देखो गेहूँ लगाए हुए हैं। ये इन्होंने देखो, ये बिना मेहनत के गेहूँ देखो इन्होंने बिल्कुल जड़ में आपको लग रहा है कि इसमें गेहूँ खड़ा है? नहीं लग रहा है ना, है ही नहीं। इसमें सारा जंगली जानवरों ने खा लिया है। जो सांभर होती है, नील गाय बोलते हैं उसको, क्या नील गाय बोलते हैं, उसने खा लिया है। सूअर वगैरह आते हैं वो भी खा लेते हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये जो मैं बना रहा हूँ कंटेंट अच्छा लग रहा हो। अभी मैं नया हूँ इस फील्ड में। आने वाले वक्त में अगर मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया डालूँगा तो मुझे लगता है कि मेरे कुछ समय बाद इम्प्रूवमेंट होगी और मैं अच्छा कंटेंट बनाऊँगा। अभी मैं कुछ चीज़ बोलता हूँ तो अटक जाता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट नहीं इतना। और मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है, और मुझे पता नहीं क्यों नहीं जग रहा, पर मैं जगा के रहूँगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि 365 दिन मैं हर रोज़ डेली एक नया वीडियो अपलोड करूँगा, रोज़ अपलोड करूँगा। क्योंकि अपलोड करने में मेरा कुछ नहीं जाएगा। मुझे पता है अपलोड करूँगा मैं घंटा 10 मिनट 20 मिनट, जो भी 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो बनाऊँगा, जितने देर का बनाऊँगा मुझे पता है उतने देर का टाइम मेरा बर्बाद होगा। और मैं रोज़ अपलोड करूँगा। और मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे चैनल पे किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी ने लाइक नहीं किया है, मेरा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं रोज़ अपलोड करूँगा, डेली अपलोड करूँगा। और मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं 365 दिन जो मैं ये काम करूँगा, मुझे विश्वास है कि 301 पूरे, आज नई साल है, मैंने नई साल से शुरुआत की है। और मैं एंड तक इस अगले जो लास्ट 2027 की 1 जनवरी आएगी, उस वक्त तक मैं इसको डेली मैं अपना जो काम कर रहा हूँ उसको रूटीन तरह करता रहूँगा। और फिर मैं देखूँगा कि मैंने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया। क्योंकि भरोसा है तो सब कुछ, भरोसे पर दुनिया कायम है। उम्मीद है सब कुछ है। अगर उम्मीद खो गई तो कुछ नहीं बचा। क्योंकि आज जो भी काम होता है वो उम्मीद के हिसाब से होता है, बिना उम्मीद के कुछ नहीं होता है। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ
कि आप मुझ जैसे नाचीज़ को सपोर्ट करें, कि आप लोग बहुत सारे देखते हैं वीडियो, अच्छे लोग कंटेंट बनाते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, पर मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा दिखा सकूँ, अच्छे से अच्छा व्यक्त करूँ, क्योंकि मैं किसान का बालक हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं और मैं भी खेती करता हूँ उनके साथ में। अपना काम है, करो या ना करो, चाहे रेस्ट करो। और मैं दिखावा किसी चीज़ का भी नहीं करता हूँ। देखो अभी जो मेरे खेत में खड़ी है ब्रोकली खड़ी है, अभी चलने वाली है, थोड़े दिन बाद चल पड़ेगी, 10-15 दिन बाद के इसको बेचूंगा, फिर मेरी दूसरी फसल तैयार हो जाएगी। और भी है गोभी मेरी, अभी जो दूसरे खेत में, यहाँ से थोड़े दूर जाना पड़ेगा मेरे को, वहाँ भी खड़ी है गोभी खड़ी है। और ये सामने देख रहे हैं आप सरसों खड़ी है, सरसों का खेत है। ये सरसों हमने बीज रखी थी साग, इसके लिए साग बेच लिया, उसके बाद हमने ये सरसों पका लिए, और पकने के बाद इसमें बीज निकलेगा, उस बीज का हम तेल बना लेंगे, सरसों का तेल, ऑयल। तो ज़्यादातर चीज़ें जो हम कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने गेहूँ भी बीजा हुआ है, हम बहुत कम चीज़ें दुकान से, हम बाज़ार से खरीदते हैं। जो हमारी सब्जियां वगैरह हैं वो तो हम अपने लिए हम खुद की हो जाती हैं, और तेल वगैरह है, जो मसाले मसूले हैं वही हम खरीदते हैं। बाकी आटा भी नहीं, आटा हम खरीदते हैं, लेकिन अब इस बार हमने काफ़ी साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हम आटा वगैरह खरीदते थे, और अब हमने खुद की गेहूँ लगा ली है। तो हमें, क्योंकि महंगा बहुत हो गया है, 40 रुपये किलो हमें आटा मिलता है, और अगर वही कनक हम गेहूँ बेचने जाते हैं तो वो 22-23-24 रुपये किलो बिकता है, और उसके बाद बिहार में आते अब जो चीज़ आती है उस 40 रुपये किलो बिकती है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी अगर हम ही गोभी बेच रहे हैं किसी को, 10 रुपये किलो हमने बेची गोभी, आपको झूठ नहीं बोलूँगा, 10 रुपये किलो हमने बेची गोभी, और वही इसी गोभी को लोग मार्केट के अंदर बाज़ार में 30 से 40 रुपये बेच रहे हैं। और अपनी अगर हमने खुद को बेचना चाहें तो लोग नहीं बेचने देते हैं, लोग बोलते हैं हम कहाँ जाएंगे, हम भी बेच रहे हैं, ऐसा है। फिर हम कहते हैं आप ही लोग बेचो, और हम डायरेक्ट दुकान वालों को, शॉपकीपर्स को देते थे, जो दुकानदार हैं, जो सब्ज़ी वाले हैं, उनको दे देते हैं। मंडी में बहुत बुरा हाल है। मंडी की आप विश्वास नहीं करोगे, मंडी में 5 रुपये किलो गोभी बिक रही है। अगर 10 रुपये बेचते हैं तो हमें वो 5 रुपये का ही रेट देंगे, पर्चे में 5 रुपये का ही रेट भरते हैं। और क्योंकि मार्जिन होता है बहुत ज़्यादा, उनका भी होता है, हमारा भी होता है, क्योंकि किसी के थ्रू बेचोगे तो आप वो भी अपना परसेंटेज रखेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रखेगा। तो फिर चलिए फिर, और मेरी आप लोगों से ये अनुरोध है कि मेरा इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आपका मैं भाई हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, आप इस छोटे भाई को सपोर्ट करें। हो सकता है आपकी मदद से मैं एक कामयाब हो जाऊँ, मेरा जो सपना है वो पूरा हो जाए, क्योंकि मैं काफ़ी साल से रह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अब मैंने इस यूट्यूब को अपना परमानेंट काम बनाना है। 365 दिन में जो देखना चाहता हूँ मेरा क्या बनता क्या नहीं बनता। चलिए फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। राम राम, धन्यवाद।